चैप्टर नंबर 4 इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस वीडियो में लेने वाला हूं। साथ साथ जो कितने मार्क्स का ये चैप्टर है, फिर जो मार्च 2022 का पेपर था ये आपके सामने है, उसमें कितने मार्क्स का पूछा, कौन सा क्वेश्चन आया, ये सब भी देखेंगे। एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। अभी ये चैप्टर में मुश्किल से 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, ठीक है। और एक मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था जो हुआ, वो मैं आपको बताता हूं क्या। क्वेश्चन नंबर 8 में, ये 8 मार्क का, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटेड टू इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। प्रोविजंस ऑफ बोलते ना रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट, जो मैंने सोचा भी नहीं था और इतने सालों में 8 मार्क का इस चैप्टर से कभी पूछते भी नहीं थे। आप देखो अभी मार्क्स के हिसाब से ये 35 मार्क्स है, बराबर है। अभी जो पिछला थर्ड वीडियो मैंने बनाया है, जो उसमें 21 मार्क्स पाया गया, कौन सा थर्ड चैप्टर का, फोर्थ और फिफ्थ के लिए कितना बचता है 14 में से इन लोगों ने ऑलरेडी 8 मार्क का इधर पूछ लिया, तो बचता कितना है 6। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो ये चैप्टर में ये रिपीट तो करने का कोई चांस नहीं, कोई मतलब कोई चांस नहीं भाई। दूसरे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने थर्ड चैप्टर में 3 क्वेश्चंस बताए थे और सबसे इंपॉर्टेंट बताया था इस बार फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर या टाइप्स ऑफ डिबेंचर पूछेंगे। और इधर ये लोग जो शेयर कैपिटल है ना, थर्ड चैप्टर का पहला क्वेश्चन, और अलॉटमेंट के पर 2 क्वेश्चन, मतलब 3 में से 1 फंसेगा। और इधर मैंने सेकंड चैप्टर के वीडियोस में बताया हुआ है। सो अभी आपके लिए बड़े क्वेश्चन में सिर्फ 2 बचता है। प्रोविजंस फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज पर कंपनीज शेयर कैपिटल, ये एक्चुअली क्या होता है, प्रोविजंस कंपनीज एक्ट को टोटली आपको एक बार रीड करने ऑब्जेक्टिव के लिए, रिपीट तो करने का कोई चांस नहीं। और इसमें भी 4 ही पॉइंट है, इसका मतलब है शॉर्ट नोट में आएगा, ये एक शॉर्ट नोट में आएगा ज्यादा से ज्यादा। और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा क्वेश्चन डालेंगे तो प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पे वो लोग डाल सकते हैं 8 मार्क का। तो इस चैप्टर में आपको देखा जाए तो 3 ही क्वेश्चन करने हैं। डिबेंचर ट्रस्टी ये जो है, ये या डिबेंचर ट्रस्ट डीड, ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए आ सकता है, एक बार ड्राई रीडिंग करना है, बाकी इसका कोई रेलेवेंस इतना नहीं दिखता है। हाँ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है शॉर्ट नोट के लिए इनके पास क्वेश्चन नंबर 5 ही एक जगह है, ठीक है। अब उसमें इन लोग को सेकेंड चैप्टर का एक भरना रहेगा, ठीक है। एक थर्ड चैप्टर में जो कि फेवरेट है बोनस शेयर्स, वो पूछा नहीं। और आगे के जो डिविडेंड, इंटरेस्ट से स्टॉक एक्सचेंज, डीमैट, तो इसका रेलेवेंस थोड़ा सा कम हो जाता है डिबेंचर ट्रस्टीज, क्योंकि राइट शेयर, बोनस शेयर्स थर्ड चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको एक बार रीड करना है और सिर्फ कायदे समझने हैं। डिबेंचर ये डीड कब एग्जीक्यूट करते हैं और डिबेंचर ट्रस्टीज होते कौन है, कितने 500% का क्या रेलेवेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? तो ये चैप्टर का एक्चुअली करना तो है आपको सिर्फ कितने क्वेश्चन, 8 मार्क का तो मुझे एक ही दिखता है इसमें। कौन सा दिखता है 8 मार्क का? प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर दिखता है। ये 4 मार्क का, और रिक्वायरमेंट ऑफ सेबी में भी 8 मार्क का, लेकिन मुझे डाउट है। ये 4-4 मार्क के 2, ये 8 मार्क का आएगा। आप 3 ही क्वेश्चन करो तो भी चलेगा। डिबेंचर ट्रस्टी रीड करो, इसको रीड करो, तो आपका काम हो जाता है। यस क्वेश्चन, ये 8 मार्क का आएगा तो, लेकिन मेरा अनुभव बोलता है कि थर्ड चैप्टर में आना चाहिए था इधर 8 मार्क का। इन लोगों ने डाल दिया फोर्थ चैप्टर से, कौन से 8वें क्वेश्चन। तो इस बार उसको रिपेयर करेंगे और इसको हटा के यहाँ पे थर्ड चैप्टर में से एक 8 मार्क का फंसेगा। और जो 8 मार्क इधर कम हुआ है उसका एक 4 मार्क यहाँ पे लोग कहीं पे डिस्टिंग्विश तो इस चैप्टर में है नहीं, अटेम्प्ट इन ब्रीफ या जस्टिफाई में एक 4 मार्क का आएगा, जो प्रोसीजर या ये 1, 2 और 3 में से आएगा। आया समझ में? अब इतने टाइम से हम देख रहे हैं ओसीए के सब वीडियोस बनाए हुए हैं, इकोनॉमिक्स के सब वीडियोस बनाए हुए हैं। जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है वो बाल भारती के बुक के एंड में आते हैं। मैंने जो एक्सरसाइज का अलग से वीडियो बनाया है, हम देखते हैं इसमें कुछ आया है क्या। एक एक अभी मार्क्स देखते हैं चैप्टर का कितना है। पहला, डैश इज रिलेटेड नहीं, सिक्योर डिबेंचर मस्ट बी रिडीम्ड। चेक करते हैं यहाँ पे कुछ सिक्योर डिबेंचर मस्ट बी रिडीम्ड, मतलब कितना हुआ, 1 मार्क हुआ ये, ठीक है। ये 1 मार्क हुआ, मतलब बाकी का तो आने का कोई चांस नहीं। अब यहाँ पे डिबेंचर कुछ दिख रहा है,
इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, ये तो पिछले चैप्टर में हमने ऑलरेडी देख लिया था, तो वापस तो आने का चांस नहीं है। कितना, 1 मार्क, ठीक है। यहाँ पे डिबेंचर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों ने बहुत सारा एब्जॉर्ब कर लिया, 8 मार्क का ही पूछ लिया, तो बचता ही नहीं इनके पास ज्यादा स्कोप पूछने के लिए। डिपॉजिटर्स रिटर्न, देखो डिबेंचर्स टू रेट डिबेंचर कंपनी अपॉइंट अंडरराइटर्स, यहाँ पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था, करेक्ट अंडरलाइन वर्ड। अभी करेक्ट अंडरलाइन वर्ड में आते हैं हम लोग, क्या था, टू रेट इट्स डिबेंचर्स अ कंपनी अपॉइंट अंडरराइटर्स, कितने मार्क हुआ, 2, ठीक है। यहाँ अभी तक 2 हुआ, यहाँ पे तो चांस ही नहीं, जगह ही नहीं है, 2 मार्क। डिबेंचर ट्रस्टीज, देखो इधर डिबेंचर ट्रस्टीज का फंसा है। और एक और बात बताता हूँ केस लॉ की खासियत, यहाँ पे देखो रोज लिमिटेड है, यहाँ पे नाम चेंज कर दिया होगा सनफ्लावर लिमिटेड, केस एब्सोल्युटली सेम होगा। अच्छा, मैंने जो फुल चैप्टर एक्सरसाइज का वीडियो बनाया है उसमें मैंने केस स्टडी भी डाला है, किसी को चाहिए तो मांग लेना, कमेंट सेक्शन में वीडियो भेज दूंगा मैं। सो कितना हुआ मार्क्स, 2 और 2 4। अभी तो जगह ही नहीं ना भाई, ये स्टेट इन ब्रीफ फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इन लोगों ने कंपनीज एक्ट का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इधर 4 प्रोविजंस डाला, ठीक है, और इधर ये देखो ये प्रोविजंस, और ये सेम नहीं हो गया क्वेश्चन, तो कॉमेडी हो गया ना थोड़ा, 4 और 4 8, और नहीं नहीं ऑफ कोर्स ये तो इसका हो गया, सॉरी सॉरी मैं इसमें आ गया था, ठीक है। कितना हुआ इधर, 4 हुआ ना, ओके, 3 और 2 5 हुआ, और ये 8 13, बाकी तो मैं देख भी नहीं रहा हूँ, वो पूछेंगे नहीं वहां, 5 और 8 13। सो चैप्टर कितने मार्क का था, 13 मार्क का। इस बार 13 का नहीं आएगा, इस बार थोड़ा कम करेंगे वो लोग, 8 का हटा देंगे, उसको 4 में कन्वर्ट करेंगे, 4 मार्क का ऑब्जेक्टिव रखेंगे, मेरे ख्याल से 8 मार्क का ये चैप्टर इस बार आना। हाँ हाँ, तो यही दिक्कत है। अभी मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या हो रहा है। जब हमने स्टडी किया, पिछले वीडियोस बनाए, थर्ड चैप्टर कितने मार्क्स का था, 21, ये चैप्टर कितने मार्क्स का है, 13, हुआ 34, और जोक बताता हूँ ये 35, मतलब 5वां चैप्टर 1 मार्क ही बढ़ता है। तो अगले साल 5 चैप्टर का ज्यादा करेंगे, 5वां चैप्टर का ये लोग ज्यादा पूछेंगे, चौथे का कम कर देंगे, वो थर्ड और फिफ्थ में शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि एक बात बताता हूँ, उसका मैं कारण भी बताता हूँ, ये 4th चैप्टर जो है डिबेंचर, बहुत कम कंपनीज इश्यू करती है, ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल लेवल बहुत कम है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का, और इतना ज्यादा पूछ लिया, बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। और बहुत बच्चों लोगों ने ये चैप्टर ऑप्शन में डाला होगा, अक्सर बच्चे ये चैप्टर को, पिछला सिलेबस में भी था, पिछले सिलेबस में भी ये इश्यू ऑफ डिबेंचर्स था, और अक्सर बच्चे इसको ऑप्शन में डालते थे, और इस बार बच्चों की 2022 में बैंड बच गया हो, आया समझ में। तो इस प्रकार से ये इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही नहीं बताने के लिए, क्या और लिखना भी आपको कैसे है, क्या करना, डिबेंचर के बारे में कुछ भी पूछा नहीं इन लोगों ने, ए मीनिंग ऑफ डिबेंचर डालना, ठीक है ना, बी डेफिनेशन, और फिर सी प्रोविजन, तो इसको, इससे आपको फुल मार्क्स मिल जाए। ये चैप्टर थोड़ा जल्दी खत्म करना, इसको ज्यादा रेलेवेंस मत देना, क्योंकि सेकंड और थर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ डाउट्स कमेंट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।